गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं हम अपना पुलिस सेटअप जो हमारा एमपी में कैसा है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इससे पहले हमने जो डिस्कस किया है वो हमारे अभी तक जो MPGS है उसके 6 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। ये हमारा 7th लेक्चर होगा जिसमें हम पूरा पुलिस सेटअप देखेंगे एमपी गवर्नमेंट के अंदर कैसा है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं। जो पुलिस है, पुलिस जो सेटअप की गई थी इंडिया में वो आया था, पुलिस एक्ट आया था 1861 का। जिस 1861 का पुलिस एक्ट आया था जिसके अकॉर्डिंग हमने पुलिस सेटअप देखा था, है ना। पुलिस को सेटअप किया था अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो पुलिस सेटअप है वो ब्रिटिशर्स के टाइम पर ही आया था। उन्होंने ही पुलिस का सेटअप किया था डिपार्टमेंट्स में, उसी को हम आज फॉलो करते हैं, है ना। और जो पुलिस जो सब्जेक्ट है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में सब्जेक्ट्स रखे गए हैं, जो लिस्ट रहती है, एक तो सेंट्रल लिस्ट रहती है, सेंट्रल लिस्ट रहती है जिसमें कुछ सब्जेक्ट रहते हैं जिन पे ओनली सेंटर ही वर्क करता है, उसे हम सेंट्रल लिस्ट में, वो सब्जेक्ट को हम सेंट्रल लिस्ट में रखते हैं। एंड दूसरा रहता है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट होती है जिसमें सेंटर वर्क करता है, जो ऐसे सब्जेक्ट जिनमें सिर्फ सेंटर वर्क करता है ना। एंड तीसरा होता है कॉन्करेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट में क्या होता है, सेंटर प्लस जो स्टेट है ना, दोनों ही मिलके काम करते हैं। ऐसे सब्जेक्ट, ऐसे मैटर जिनमें सेंटर प्लस स्टेट मिलके काम करते हैं उसे हम रखते हैं कॉन्करेंट लिस्ट में। और ये जो लिस्ट दी गई है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में दी गई है, 7th जो शेड्यूल है, 7th शेड्यूल में ये सारी लिस्ट दी गई है ना। तो जो हमारा जो पुलिस आता है, पुलिस डिपार्टमेंट आता है, वो हमारा आता है स्टेट लिस्ट में। स्टेट लिस्ट में आता है, इसलिए हम एमपी का जो पुलिस सेटअप है वो एमपी गवर्नमेंट के द्वारा गवर्न किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है। एंड जो लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन है वो इसलिए स्टेट सब्जेक्ट में आते हैं, है ना। इसलिए पुलिस भी हमारा क्या आता है, स्टेट सब्जेक्ट में आता है, राइट। तो ये मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन हो गई हमारे जो पुलिस डिपार्टमेंट की, मतलब कि जो पुलिस आती है वो 7th शेड्यूल में आती है। एंड जो रखा गया है वो 7 जो स्टेट लिस्ट में जो पुलिस सब्जेक्ट आता है, पुलिस का एडमिनिस्ट्रेशन आता है, वो स्टेट लिस्ट में आता है, राइट। तो चलिए देखते हैं इन सब की हायरार्की, देखते हैं कि सबसे पहले जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो सबसे बड़ा पुलिस डिपार्टमेंट कौन सा है। तो जो इसकी हम हायरार्की देखेंगे तो इस तरीके से हायरार्की है ना। तो जो होम सेक्रेटरी रहता है वो हेड ऑफिसर है। ये जो है होम सेक्रेटरी रहता है वो पूरे एमपी का हेड सेक्रेटरी रहता है, पूरे एमपी का एक रहता है हेड ऑफिसर है पुलिस का हेड है ना, हेड है। और एक IAS ऑफिसर हो सकता है, एक जो होम सेक्रेटरी है वो एक IAS ऑफिसर हो सकता है ना। उसके नीचे जो आता है वो आता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, DGP, जिसे DGP बोलते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ये जो होता है ये फॉर्मर IPS ऑफिसर हो सकता है, फॉर्मर IPS ऑफिसर होगा जिस पर पूरी पुलिस का चार्ज रहता है, पूरी जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसका चार्ज रहता है ना। तो वो होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इसके जो ये क्या करता है कि जितने भी डिपार्टमेंट है इससे नीचे, पुलिस से रिलेटेड जितने भी डिपार्टमेंट हैं उन सबको एडमिनिस्टर करता है, उनको सबका एडमिनिस्ट्रेशन करता है, उनको इंस्पेक्ट करता है ना। तो जो भी है इस सबके इसी के नीचे आते हैं ये सारे डिपार्टमेंट। इसके नीचे वाली जो पोस्ट है वो है एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, है ना, ADGP है ना। तो मतलब क्या है, ये जो होते हैं ADGP, ये DGP को असिस्ट करते हैं, है ना, DGP को असिस्ट करते हैं। एंड क्या होता है उसके बाद जो है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस IG होता है जो एक जोन को संभालता है, जोन को, है ना। मतलब जो क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट रहते हैं, कई डिस्ट्रिक्ट से मिलकर क्या बनी रहती है, रेंज बनी, और कई रेंज को मिला के जो बनता है वो बनती है जोन, है ना। तो मतलब जो जोन होगी उसमें कई रेंजेस रहेंगी, है ना, वो रेंज रहेंगी। तो क्या है, जोन का एक ऑफिसर रहता है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, है ना। और जो हमारा MP है उसमें 11 रेंजेस हैं, 11 रेंजेस हैं, इसलिए 11 IG भी होंगे, है ना। तो MP में 11 IG होते हैं, है ना।
इसके नीचे हम देखेंगे इंस्पेक्टर जनरल की जो डिपार्टमेंट है उनको दो ब्रांच में डिवाइड किया गया है। एक तो जनरल ब्रांच रहती है और दूसरी होती है क्रिमिनल ब्रांच, है ना। एक जनरल ब्रांच, दूसरी है क्रिमिनल ब्रांच। अब इस जनरल ब्रांच है, इसमें जो केसेस देखे जाते हैं वो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के देखे जाते हैं, जैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, वो देखे जाते हैं, है ना। लेकिन जो क्रिमिनल ब्रांच है इसमें क्रिमिनल केसेस को देखा जाता है कि किसी ने कुछ मर्डर कर दिया, कुछ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करना है, जैसे कि हमारा जो रेलवेज आता है वो भी इसी में क्रिमिनल ब्रांच में आता है ना। कोई भी जैसे कोई मतलब कुछ भी इंस्पेक्शन करना है, कुछ केस हो गया, कुछ क्राइम हो गया उसका, इस तरीके से इसी में आता है ना। एंड जो इसके बाद फिर देखेंगे जो उससे नीचे वाला जो डिपार्टमेंट है वो है डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, मतलब डीआईजी का, है ना। डीआईजी, ये डीआईजी क्या होता है? डीआईजी होता है एक रेंज का ऑफिसर रहता है, रेंज, है ना। हमने देखा था कि जो कई डिस्ट्रिक्ट रहते हैं एक रेंज में, है ना, तो कई डिस्ट्रिक्ट को मिला के एक रेंज बनती है, उसका ये ऑफिसर रहता है, जैसे डीआईजी बोलते हैं। तो हमारे एमपी में टोटल 15 रेंजेस हैं डीआईजी की, है ना। 15 रेंजेस हैं हमारे एमपी में, है ना, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव काम करता है एंड एग्जीक्यूटिव, मतलब जो कोई भी काम है, कोई भी डिपार्टमेंट है उसको एडमिनिस्टर करेगा, एंड जो भी लॉ एंड जो रेगुलेशंस है उनको एग्जीक्यूट करता है, कुछ भी जो होता है ना। एंड उसके नीचे जो आता है वो सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, मतलब एसएसपी आता है ना। एसएसपी की जो पोस्ट रहती है ये हर एक डिस्ट्रिक्ट में नहीं पाई जाती है, ये जो डिस्ट्रिक्ट बड़े बड़े हैं उन डिस्ट्रिक्ट्स में पाई जाती है, जैसे इंदौर है, भोपाल है, ये 2 डिस्ट्रिक्ट में ये एसएसपी की पोस्ट पाई जाती है ना। तो ये जरूरी नहीं है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में हो, लेकिन जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, एसपी की पोस्ट हर एक डिस्ट्रिक्ट में होती है, और एक जो नोडल पॉइंट रहता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का, यहाँ से मतलब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किए जाते हैं, है ना। तो ये हर एक डिस्ट्रिक्ट में होना कंपलसरी है। उसके नीचे जो पोस्ट आती है, एसपी के नीचे जो पोस्ट आती है वो है एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, है ना, एएसपी की, है ना, जो एसपी को असिस्ट करते हैं। एसपी के नीचे वाली जो पोस्ट है वो है एएसपी, है ना। उसके बाद जो पोस्ट आती है वो है डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, डीएसपी की, है ना, डीएसपी की पोस्ट आती है, जो कि उसके बाद फिर जो कि एक डिस्ट्रिक्ट में रहता है, एक डिस्ट्रिक्ट में रहता है एक डीएसपी, है ना। देन इसके बाद आती है टाउन इंस्पेक्टर, जो कि पुलिस स्टेशंस रहते हैं, उसका जो इंस्पेक्ट करता है ऑफिसर रहता है एक टाउन इंस्पेक्टर, जो कि वहाँ की जो पुलिस स्टेशन है उनको इंस्पेक्ट करते रहते हैं, है ना, जिसे हम टीआई बोलते हैं। उसके बाद जो क्या है सुपरिटेंडेंट, जो ये एसआई आता है हमारा। इसके बाद जो पोस्ट आती है वो एसआई की पोस्ट आती है ना। ये एसआई की पोस्ट आती है। टाउन इंस्पेक्टर टीआई के बाद आती है एसआई की पोस्ट, जो कि एक पुलिस स्टेशन में एक एसआई होता है ना। देन इसके बाद इसके नीचे वाली जो पोस्ट रहती है वो पुलिस हेड कांस्टेबल रहता है ना, पुलिस हेड कांस्टेबल रहते हैं। देन फिर सबसे नीचे जो पोस्ट है वो है कांस्टेबल की, सबसे नीचे जो लोअर ग्राउंड पर जो काम करते हैं वो होते हैं कांस्टेबल्स, राइट। तो ये हमने पूरा पुलिस हायरार्की देखी अपनी, पुलिस डिपार्टमेंट किस तरीके से इनकी हायरार्की है, किस डिपार्टमेंट के बाद कौन सा डिपार्टमेंट आता है ना। तो ये था हमारा मतलब पुलिस सेटअप जो है। एंड इसके बाद और भी अदर पुलिस आती हैं, है ना, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा, ये पूरी हायरार्की क्या है पुलिस डिपार्टमेंट की, पुलिस सेटअप, है ना। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। एंड चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम। तो फर्स्ट जीडीपी ऑफ एमपी जो हमारे थे वो थे श्री वीपी दुबे जो हमारे एमपी के सबसे पहले जीडीपी बने थे। एंड फर्स्ट आईजी जो थे वो थे श्री बीजी घाटे थे आईजी। एंड जीडीपी थे हमारे सबसे पहले वो थे वीपी दुबे, राइट। ये ध्यान रखिएगा कि जो हमारे फर्स्ट जीडीपी एंड आईजी कौन थे, है ना। एंड बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो क्रिएटेड की गई थी बाय श्री के.एफ. रुस्तम जी थे जिन्होंने बीएसएफ को क्रिएट किया था, है ना। एंड ये सेकंड आईजी थे और लेकिन इन्होंने फिर क्या किया था, बाद में बीएसएफ को क्रिएटेड किया था श्री के.एफ. रुस्तम जी ने। नंबर ऑफ आईजी रेंजेस जो अभी प्रेजेंट में है वो है 11। आईजी रेंजेस जो हैं वो प्रेजेंट में है 11 एंड डीआईजी रेंजेस हैं वो है 15, राइट। ध्यान रखिएगा जो आईजी हैं वो कम है एंड डीआईजी रेंजेस हैं
वो हैं 15, ज़्यादा हैं। पुलिस डिस्ट्रिक्ट्स हैं 52, क्योंकि टोटल 52 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग टोटल पुलिस डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो भी 52 हैं। पुलिस स्टेशन है वो है 897 पुलिस स्टेशंस हैं। एंड AJK पुलिस स्टेशन है वो है 52, है ना। टोटल डिस्ट्रिक्ट भी 52 है, उसके अकॉर्डिंग AJK पुलिस स्टेशन भी 52 है ना। ये कुछ मेमोराइज करने वाले फैक्ट्स हैं जिन्हें हम डायरेक्टली याद कर सकते हैं। वुमेन पुलिस स्टेशन है वो है 9, वुमेन पुलिस स्टेशन है वो है 9। हर एक डिस्ट्रिक्ट में वुमेन पुलिस स्टेशन नहीं है, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में पुलिस स्टेशन वुमेन पुलिस स्टेशन है ना। तो टोटल MP में है वो है 9। रेलवे पुलिस स्टेशन है, रेलवे पुलिस स्टेशन है वो है 25, जो रेलवे की देखरेख करते हैं, रेलवे से रिलेटेड जो भी काम रहते हैं वो वाली पुलिस होती है, उसके लिए रेलवे पुलिस स्टेशन सेटअप किए गए हैं ना। एंड CID पुलिस स्टेशन 1 है, CID पुलिस स्टेशन 1 है। एंड साइबर पुलिस स्टेशन 1 है, जो साइबर सिक्योरिटी रहती है, साइबर क्राइम से रिलेटेड जो भी इंक्वायरी या जो भी देखरेख करनी होती है उसके लिए साइबर पुलिस स्टेशन बनाया गया है, वो भी बने है ना। CID एंड साइबर पुलिस स्टेशन 1 बन है। नारकोटिक्स पुलिस स्टेशन भी बन है, जो कि मतलब जो नशा वाले जो भी चीज़ें रहती हैं, नशा से रिलेटेड ड्रग्स रहती हैं, उनसे रिलेटेड जो भी इंक्वायरी की जाती है उनको कंट्रोल करने के लिए, उसके लिए भी पुलिस स्टेशन बनाया गया है, तो वो भी बन है ना। ट्रैफिक पुलिस स्टेशन टोटल 48 है, जो हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन रहता है, व्हीकल्स रहता है, उनको कंट्रोल किया जाता है, उनसे रिलेटेड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं ना, कि कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर चलना है, रेड लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट, है ना। उसके से रिलेटेड सारे रेगुलेशन ट्रैफिक पुलिस स्टेशन बनाता है, तो वो है टोटल MP में 48। टोटल पुलिस स्टेशन है वो है 1038 टोटल पुलिस स्टेशन हैं, है ना। नंबर ऑफ आउटपोस्ट हैं वो है 562 आउटपोस्ट से हैं, है ना, हमारे MP में। तो ये कुछ है जो चीज़ें जो याद रखने लायक है ना। एंड हम देखेंगे कि जो IG रेंजेस हैं वो कहाँ पर है, जो 11 IG रेंजेस हैं वो कहाँ पर है। पहला है इंदौर, भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर, चंबल एंड सागर, जबलपुर, रीवा, शहडोल, होशंगाबाद, बालाघाट। तो ये हमारी 11 IG रेंजेस के नाम है। ये हर एक डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, कुछ बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनमें IG रेंजेस पाए जाते हैं और वहाँ पर IG पाया जाता है ना। तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा कि टोटल IG रेंजेस हैं वो कहाँ पर, इंदौर, भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर, चंबल, सागर, जबलपुर, रीवा, शहडोल, होशंगाबाद एंड बालाघाट, है ना। तो ये कुछ नाम दिए गए हैं, इनमें 2-3 बार इनको पढ़ेंगे तो मोटा मोटा हमें पता चल जाएगा कि मतलब कौन कौन सी IG रेंजेस हैं टोटल, है ना। एंड अब है हमारे अदर पुलिस स्टेशंस हैं, पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके बारे में देखते हैं, है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं हम स्पेशल आर्म्ड फोर्सेस हैं, वो MP गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश की, है ना, जिसे हम SAF बोलते हैं। तो ये किस पर्पज़ के लिए ये फोर्सेस इस्टेब्लिश की गई थी। इनका पर्पज़ था कि जो कोई डकैती होती है ना, डकैती होती है, चोरी होती है, उससे रिलेटेड केसेस को सॉल्व करने के लिए, हैंडल करने के लिए स्पेशल आर्म्ड फोर्स को इस्टेब्लिश किया गया है ना। कॉम्बैटिंग बैंडिटरी एंड इन सिचुएशन ऑफ इमरजेंसी, जैसे कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन बनती है कहीं पर तो SAF को काम में लिया जाता है ना। तो स्पेशल आर्म्ड फोर्स एक्ट आया था, वो आया था 1968 में। इसके अकॉर्डिंग इस डिपार्टमेंट को SAF को इस्टेब्लिश किया गया था, इस एक्ट के अकॉर्डिंग, है ना। 1968 में जो आया था SAF एक्ट, है ना। एट प्रेजेंट जो टोटल बटालियन है वो है 26। MP में जो SAF की टोटल बटालियंस हैं वो 26 हैं, है ना, जहाँ पर इनको रखा गया है, SAF की जो फोर्स है उसको रखा गया है ना। देन नेक्स्ट जो देखते हैं वो है रेलवे पुलिस। रेलवे पुलिस का काम है कि जो रेलवे से रिलेटेड जो भी इशूज़ हैं, जैसे कि रेलवे स्टेशन पर प्रॉपर्टी को सिक्योर करना, वहाँ पर कोई चोरी ना हो, और इस वजह से वहाँ पर पुलिस को रखा जाता है। एंड जो भी अदर इशूज़ रहते हैं उनको हैंडल करने के लिए रेलवे पुलिस का गठन किया गया। एंड इसका जो हेड रहता है वो IG रैंक का कोई भी ऑफिसर रहता है, जो IG रैंक का होता है ना। तो इसका हेड होता है रेलवे पुलिस का। और इसके 3 सेक्शंस में इसको डिवाइड किया गया है MP में, वो है भोपाल सेक्शन, इंदौर सेक्शन एंड जबलपुर सेक्शन, है ना। मतलब जो हमारा जो रेलवे पुलिस है उसको भोपाल सेक्शन, इंदौर सेक्शन एंड जबलपुर सेक्शन में डिवाइड किया गया है ना। इसके बाद आता है वो है होमगार्ड। होमगार्ड्स एक डिपार्टमेंट बनाया गया पुलिस का, जिसमें कि जो कोई भी जैसे कोई दंगे या रैलीज वगैरह निकलती हैं, वहाँ पर अगर कुछ ऐसी डिस्टर्बेंस हो जाता है, लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पे जो मेंटेन करना होता है रैलीज में, या कोई रियोट्स हो गया, कोई वहाँ पर कोई दंगा हो गया, उनको मतलब कंट्रोल करने के लिए होमगार्ड्स का गठन किया गया। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो जबलपुर में है ना। और हेड जो इसका होता है DIG रैंक का ऑफिसर होता है। ध्यान रखिएगा, जो होमगार्ड पुलिस है
उसका जो हेड होता है वो DIG रैंक का ऑफिसर होता है ना। देन है इसके बाद जो अनुसूचित जनजाति कल्याण विंग का गठन किया गया, अनुसूचित जनजाति जिनमें आता है हमारा SC एंड ST आ जाता है ना। तो ये क्या है, जो ये जाति है SC एंड ST, ये क्या है, पहले से ही स्टार्टिंग से ही इनको इस तरीके से रखा गया है कि ये अछूत है, मतलब अनटचेबिलिटी के तरीके से इनको देखा जाता है, नीची कास्ट के तरीके से देखा जाता है, जिसकी वजह से जो अपर कास्ट के लोग हैं इन पर अत्याचार करते हैं, उन अत्याचारों को, उन जो वायलेंस है उनको रोकने के लिए जो है अनुसूचित जनजाति कल्याण विंग निर्माण किया गया 1973 में, है ना। 1973 में इसको बनाया गया जिससे कि सोशल जस्टिस हो सके, जो सोसाइटी में जो इस तरीके की मतलब जो इशूज़ हैं, लाइक जैसे कि जो अपर कास्ट के लोग जो लोअर कास्ट के लोगों पर वायलेंस करते हैं ना, बहुत सारी चीज़ों के आरोप लगाते हैं या कहीं पर जाते हैं तो उनसे भेदभाव किया जाता है ना, तो उन सारी चीज़ों को अलग करने के लिए इसका निर्माण किया गया। और जिसका हेड होता है वो ADGP रैंक का ऑफिसर रहता है ना, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, है ना, इस रैंक का ऑफिसर रहता है, इसका हेड ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना। तो ये चीज़ें रहती हैं। एंड कुछ और भी चीज़ों का गठन किया गया, जैसे कि वोमेन रिलेटेड इशूज़ रहते हैं हमेशा, कि वोमेन एक अभी तक भी मतलब हमारी कंट्री आज़ाद हो गई है, काफ़ी साल हो गए हैं, लेकिन वोमेन जो है हमारी कंट्री में, वोमेन जो है अभी भी वो आज़ाद नहीं है, वो अपना डिसीजन खुद नहीं ले सकती है, उसका डिसीजन दूसरों पर डिपेंड रहता है, दूसरे जो उसके फैमिली मेम्बर्स हैं या अदर लोग हैं या सोसाइटी के लोग हैं वो उसके डिसीजन लेते हैं कि उसे किस तरीके से रहना है, उसका खुद का कोई डिसीजन आज भी नहीं है कि वो उसे किस तरीके से रहना है, क्या उसे करना है, सब उसके अदर लोग उसका डिसीजन लेते हैं ना। तो उस जो वोमेन से रिलेटेड जितने भी वायलेंस होते हैं, उसके डोमेस्टिक वायलेंस हो या अदर वायलेंस हो, रेप जैसी कंडीशन हो, कोई भी इशू आता है, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको टैकल करने के लिए प्रो वोमेन इनिशिएटिव्स लिए गए MP गवर्नमेंट के द्वारा, है ना। तो इसमें बनाया गया एक निर्भया पेट्रोल स्क्वाड, द निर्भया पेट्रोल स्क्वाड बनाया गया। ये निर्भया जो थी, जो एक लड़की थी जिसका मतलब 2013 में रेप हुआ था, उसके बाद जो गवर्नमेंट ने एक स्टेप उठाया दिसंबर 16 को और 2013 में इसको बनाया था, 16 दिसंबर 2013 को इसको बनाया गया था, द निर्भया पेट्रोल स्क्वाड, है ना। और इसका जो हेल्पलाइन नंबर रखा गया वो है 1090, है ना। तो ये वोमेन हेल्पलाइन नंबर है। अगर वोमेन अगर कोई भी इस तरीके की कोई सिचुएशन में फंस जाती है तो वो तुरंत ही इस नंबर 1090 पर कॉल कर सकती है, जिससे कि उसको मतलब जल्दी ही उसको ये फोर्स प्रोवाइड की जाएगी, उसको हेल्प प्रोवाइड की जाएगी अगर कोई ऐसी सिचुएशन में फंस जाती है ना। तो ये वायलेंस को रोकने के लिए है ना। तो महिला थाना इस्टेब्लिश किए गए, जितने भी महिलाओं से रिलेटेड इशूज़ रहते हैं, जो भी महिला अगर कोई क्राइम करके आती है कुछ भी है, तो उसके लिए भी मतलब फोर्स का निर्माण किया गया। जो वोमेन पुलिस स्टेशन है हमारे MP में वो है होशंगाबाद में, जो कि फर्स्ट वोमेन पुलिस स्टेशन है हमारे MP का, जो होशंगाबाद में है ना। एंड जो कि गौरवी मिशन है, ये गौरवी मिशन का जो गठन किया गया था, बनाया गया था, वो है वो वोमेन का ऑनर एंड डिग्निटी को बचाए रखने के लिए। जैसे वोमेन पर बहुत सारे वायलेंस किए जाते हैं, है ना, उसके डोमेस्टिक वायलेंस रहते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के अलावा और भी जो बाहर सोसाइटी में देखने को मिलता है, उन सबको टैकल करने के लिए अगर वोमेन ऐसी कंडीशन में फंसती है तो उसके लिए एक गौरवी मिशन चलाया गया, है ना। तो इसमें क्या होता है, वुमेन के लिए तुरंत हेल्प प्रोवाइड की जाती है इसके अकॉर्डिंग, है ना। एंड इंडियाज़ फर्स्ट वन स्टॉप क्राइसिस रिजोल्यूशन सेंटर जो बनाया गया था वो बनाया गया था भोपाल में बनाया गया था 16 जून 2014 को, है ना। तो ये कुछ हैं जो वुमेन से रिलेटेड भी है ना। और वुमेन के लिए आज भी मतलब इस तरीके से देखा जाता है कि मतलब वो एक वीक है ना, वीक है तो उसके साथ कुछ भी करो, वो फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, उसके बाहर के लोग हैं, वो भी इसी तरीके से उसको देखते हैं। तो इन सारी चीज़ों को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी प्रोवाइड की है, जिससे कि वुमेन मतलब स्टैंड ले सकती है अगर उसके साथ कुछ गलत होता है ना। तो ये था हमारा जो पूरा चैप्टर था रिलेटेड टू जो पुलिस, है ना, पुलिस डिपार्टमेंट्स हमने देखे स्टार्टिंग से, जितने भी पुलिस डिपार्टमेंट थे इस लेक्चर में हमने पूरे देखे, है ना। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी एंड आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं कि इनका मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है, मतलब सबसे पहले डिपार्टमेंट कौन सा आता है, उसके नीचे कौन सा आता है। क्योंकि जो पुलिस है, पुलिस सब्जेक्ट है, लॉ एंड रेगुलेशंस मेंटेन करने का जो सब्जेक्ट आता है वो स्टेट लिस्ट में आता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की स्टेट लिस्ट में आता है, इसलिए हमें इसको पढ़ना ज़रूरी होता है और जो हमारे सब्जेक्ट का भी पार्ट है ना। तो चलिए
आज के लिए इतना ही। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।